गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की आपकी केमिस्ट्री क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज grams of substances dissolved in 100 grams of water to form a saturation solution। ये आपको लिस्ट आपकी बुक में दे रखी है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये वाली लिस्ट ही आपने अपनी बुक में खोल के रखनी है जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगी 28 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। इनकी सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 283, 293, 313, 333, 353 केल्विन में दे रखा है। सबस्टेंस डिसॉल्व जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। देखिए वाटर दे रखा था फर्स्ट कंडीशन में 100 ग्राम, अब उन्होंने वाटर लिया है 50 ग्राम। तो आपको कंडीशंस वही रखते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े तो क्या क्वांटिटी लेनी है वो देखिएगा। तो 50 ग्राम्स वाटर में जबकि टेम्परेचर 313 केल्विन है, तो टेम्परेचर 313 केल्विन वाली लिस्ट में जाइएगा और इसमें आप पोटेशियम नाइट्रेट को सर्च कीजिएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपको 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 62। ये 62 आपका 100 में है। कितने में है बच्चों? 62 आपका 100 में है। तो आप बताइएगा आपका 50 में कितना हो जाएगा, ठीक है। 100 में है आपका 62 इज आउट ऑफ 100, देन इन 50, 52 या 100, 2 3 या 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 31। तो आंसर आ जाएगा आपका बच्चों कितना आ जाएगा? 31। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड solutions of potassium chloride in water 353 केल्विन। 353 केल्विन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, और इस सॉल्यूशन को क्या कर देती है? रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए रख देती है। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन। तो वो क्या देखेगी जब सोल्यूशन कूल होगा? देखिएगा बेटा, ये जब आपका सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का रखा हुआ था और ये टेम्परेचर हाई था, इसका 313 केल्विन डिग्री था, 313 केल्विन था। जब ये कूल होगा तो कूल होने के बाद क्या होगा? इसके क्रिस्टल फॉर्म हो गए। तो इसमें आप लिखिएगा सी ऑब्जर्व्स द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो वो देखती है क्या है? वो देखती है कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। नंबर सी है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट्स एट 293 केल्विन। Which salt has the highest solubility at this temperature? किस सॉल्ट की इस टेम्परेचर पर आपको हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी? 293 पर। देखिएगा 293 की अगर हम टेबल बना लें, ठीक है, 293 के लिए टेबल बनाएंगे तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, 293 पर केल्विन पर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको 32 दे रखी है। सोडियम क्लोराइड की दे रखी है, सोडियम क्लोराइड, इसकी जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है वो आपको 36 दे रखी है। और इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, इसकी जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है बच्चों वो आपको दे रखी है 35। एंड अमोनियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है 37। तो इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी है? 37। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट? टेम्परेचर के इफेक्ट मतलब टेम्परेचर में अगर हम क्या करें, चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी अगर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेगी। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बच्चों आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग
गिविंग एग्जांपल्स, इनके कुछ एग्जांपल्स देते हुए आपको बताना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से होता है। जब एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद आप और ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में मिक्स ना कर सके, तब उस प्रकार का सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कराया हुआ पीछे देख लीजिएगा। प्योर सबस्टेंस आप जानते ही हो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो और उससे ज़्यादा एलिमेंट ना हो, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोलाइड, तो कोलाइड में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। इसके बाद आया सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में कुछ साइज कम होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा होता है, इतनी पर्याप्त मात्रा में होता है जिससे कि सेटल डाउन हो जाए। द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज सो एनफ टू सेटल डाउन, ठीक है, टू सेटल डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बताना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताना है। सोडा वाटर कैसा मिक्सचर होगा तो बताइएगा। सोडा वाटर आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, वेरी गुड। वुड आपका हेट्रोजीनियस, एयर हेट्रोजीनियस, सॉइल हेट्रोजीनियस, विनेजर आपका होमोजीनियस, और फिल्टर्ड टी ये भी आपका होमोजीनियस है, ठीक है। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप किस प्रकार से कंफर्म करोगे कि आपको जो कलरलेस लिक्विड दे रखा है वो प्योर वाटर है। देखिए प्योर वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है और उसके बाद एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से चेक करेंगे। आप क्या कीजिएगा, प्योर वाटर के लिए जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वहाँ तक उसको बॉयल कीजिएगा। अगर वो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको हीट कीजिएगा। अगर वो बॉयल होता है तो हाँ प्योरली वाटर है, उसके बाद एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर एवेपोरेट होता है तब भी आप पता कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस कौन सा होगा, आइस, वेरी गुड, प्योर सबस्टेंस है। मिल्क, नो प्योर नहीं है। आयरन, लोहा, प्योर सबस्टेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल प्योर सबस्टेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल प्योर सबस्टेंस है। मरकरी, प्योर सबस्टेंस है। ब्रिक नहीं है, वुड नहीं है, एयर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स में आपको सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है। सॉइल, ठीक है, तो सॉइल कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, बताइए। सॉइल तो मिक्सचर है। सी वाटर सॉल्यूशन है। एयर सॉरी, इसमें आपको आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, ठीक है। कोल मिक्सचर है, सोडा वाटर सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है। तो सी वाटर आएगा इसमें, एयर आएगा और सोडा वाटर आएगा, तीनों आपके सॉल्यूशन है, बाकी सब मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट। इनमें से कौन टेंडल इफेक्ट शो करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, मिल्क यस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नो, स्टार सॉल्यूशन यस। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर में क्लासीफाई कीजिए। सोडियम आपका एलिमेंट है। सॉइल मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन भी आपका मिक्सचर है। होमोजीनियस हो सकता है ये सॉल्यूशन के हिसाब से। सिल्वर एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड होता है। टिन आपका एलिमेंट है। सिलिकॉन भी आप जानते हो एलिमेंट है, ये टेबल्स में आता है। इसके बाद कोल भी आपका क्या है बच्चों, कोल भी आपका एक बात करें तो मिक्सचर है। एयर भी आपका मिक्सचर है, भले ही होमोजीनियस है लेकिन एयर भी मिक्सचर है। सोप आपका कंपाउंड है। मीथेन गैस भी आपकी कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है। ब्लड आपका मिक्सचर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल्स चेंज। इनमें से बताइएगा कौन सा केमिकल चेंज है या नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ केमिकल चेंज बताना है। ग्रोथ ऑफ प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट जब धीरे धीरे बढ़ता है तो वो किस प्रकार के चेंज में आता है, तो वो आता है आपका केमिकल चेंज में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का झड़ जाना, लोहे पे जंग लग जाना, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये आपका एक केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है।
मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स के साथ सैंड का मिक्सिंग करना, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पकाना भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें HCl बनता है हमारे स्टोमक में, वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जम जाना क्या है, केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज, टेम्परेचर में डाउन आता है। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलाया जाना किस प्रकार का चेंज होता है। देखिए अगर मोमबत्ती जलती है तब वो आपका एक फिजिकल चेंज होगी या केमिकल चेंज होगी, जरा मुझे सोच के बताओ आप लोग। देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो उसका जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो गायब हो जाता है, जल जाता है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, केमिकली कन्वर्ट हो गया, और हमको लाइट और हीट एनर्जी जो भी मिलनी थी वो मिल गई। तो ये किस प्रकार का चेंज होगा, ये आपका एक केमिकल चेंज होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जो वैक्स है उसको बर्न किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार का चेंज आएगा बच्चों, ये केमिकल चेंज आएगा। आज आपका चैप्टर नंबर 2 विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस और भी अदर जो भी इसमें वर्क वगैरह कराना था, सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है। तो जितना मैंने आपको कराया है, जो भी मैंने टॉपिक्स आपको कराए वो, प्लस जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं अभी, और प्लस कल की वीडियो में या नेक्स्ट लास्ट वीडियोज़ में, वो सारे के सारे आपकी अपनी फेयर कॉपी पर खुद की हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। सारे के सारे बच्चे वो सारे नोट्स हमको स्कूल में मंडे को लाके चेक कराएंगे। सारे बच्चे से मतलब जिन बच्चों के पास समय मंडे को है, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, मतलब मंडे ट्यूसडे इन 2 दिनों में आपको स्कूल आना है, ठीक है। और अपना बैग लेके आइएगा और अपने यहाँ पर आके वर्क भी चेक कराना है आपको, ये इम्पोर्टेंट काम है। और साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस भी लगवाइएगा। देखिए किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पास होने के लिए एटलीस्ट 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, चाहे वो ऑनलाइन बेस पे ली जाए या फिर ऑफलाइन बेस पे ली जाए। तो हम आपको ऑनलाइन मोड से ही अटेंडेंस लगाएंगे, और उसके अलावा बोला इसलिए रहे कि हमें पता रहे कि आपने काम किया है, तो आपकी अटेंडेंस किस प्रकार से लगेगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे किस प्रकार से हमें करना है। आप लोगों को फिलहाल स्कूल आना है मंडे या ट्यूसडे में, ठीक है, 10 o'clock से 12 o'clock के 2 o'clock के बीच में किसी भी समय आप लोग स्कूल में आइए। ओके बेटा, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और बाकी की हम लोग बात कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।